हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। अ, इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मंगलाचरण पढ़ लीजिए। तो सब लोग एक साथ इसको पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो हम लोग 6वें पेज पे पहुंच गए थे और लास्ट पैराग्राफ, 6th पेज का लास्ट पैराग्राफ, भगवान कृष्ण का पार्षद। हाँ, जहां पे ये 5 प्रकार के संबंध है भक्तों का, उसके बाद नेक्स्ट श्लोका है 10वें अध्याय के 12, 13, 14। उसके आगे देखिए प्लीज। एक पैराग्राफ है भगवान कृष्ण का पार्षद। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, इससे आगे चलिए। सकता है। हाँ, आगे। तो भगवत गीता क्या है, इससे आगे है नेक्स्ट। हाँ, और आगे। और आगे रुक जाइए। यही है, पार्षद की जगह साथी लिखा है यहाँ पे, साथी। अचिंत्य गौर प्रभु, कल से आप पहले से निकाल के रखिए वो पेज। यस श्योर। और मंगलाचरण का भी, ताकि उस समय समय नष्ट ना हो ढूंढने में। थैंक्स। तो हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे एग्जैक्टली, इसको याद है? इस भगवान कृष्ण का पार्षद तक पहुंचे थे या इससे पिछले वाले? प्रभु जी यहीं से स्टार्ट करना था। ठीक है। तो वो प्रश्न उत्तरों को आप लेके आएंगे, पहले चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर थे।
जी प्रभु जी। ठीक है, तो अभी ये 6वां पेज का लास्ट पैराग्राफ है और उसके बाद 7 पेज तक हम पढ़ेंगे इसको। तो हमने अधिकतर प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं, तो इसको अभी हम पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण या साथी होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तो वो अज्ञानी बन के क्यों पूछ रहे थे? अज्ञानी बन के पूछ रहे थे ताकि भगवान जीवन की समस्याओं के विषय में मनुष्यों के लाभ के लिए जीवन की योजना का निर्धारण करते हैं। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले हमने 5 संबंध क्या होते हैं वो जाना, भक्त और भगवान के बीच में क्या 5 संबंध होते हैं। और अभी हम ये जानेंगे कि भगवत गीता की विषय वस्तु क्या है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता इज दीज 5 थिंग्स, ये 5 मूल सत्यों का ज्ञान। पहला, ईश्वर। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की, और दूसरा फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। तो भगवत गीता के सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये 5 सब्जेक्ट मैटर है। पहला ईश्वर, दूसरा जीव। ईश्वर है जिसका अर्थ नियंता है, और जीव है जो नियंत्रित है। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतः भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर, सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। अब इसमें तीसरा क्या है? इसमें प्रकृति यानी कि भौतिक प्रकृति, काल यानी कि समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति 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 का प्राकट्य। तो कितने हो गए? 4 हो गए। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म यानी कि कार्यकलाप की व्याख्या हुई है। तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर याद रहेगा आपको। पहला ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और 5वां कर्म। इस पैराग्राफ के शुरू में बताया था ना, भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। तो क्या है ये 5? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ये 5 सब्जेक्ट मैटर का के बारे में चर्चा हुई है भगवत गीता में। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता से क्या सीखना चाहिए? ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है,
यानी कि ये दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवत गीता को पढ़ने के उपरांत ये एक प्रश्न था, हमें भगवत गीता के वक्ता की कौन सी विशेषता समझ में आनी चाहिए। ये विशेषता समझ में आनी चाहिए कि भगवान क्या है। भगवान सबसे श्रेष्ठ है, जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। ये भी समझ में आना चाहिए कि भगवान क्या है, वो समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना होगा। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। ईश्वर का क्या मतलब होता है? कंट्रोलर। तो ये बोल रहे हैं कि हम सब भी अधीनस्थ ईश्वर है। अधीनस्थ ईश्वर है मतलब एक सुप्रीम कंट्रोलर के अंदर हम भी कंट्रोलर हैं। कुछ ना कुछ तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ईश्वर का मतलब ही है कंट्रोलर। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। बस इतना ही। तो यहाँ पे लिखा है, किन 3 कारणों के कारण भगवान चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का प्रामाणिक विद्वान बने। इसमें आपको कोई आंसर मिला? ये किन 3 कारणों के कारण भगवान चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का प्रामाणिक विद्वान बने? वो क्या आंसर? इसको छोड़ दीजिए, लोगों को आंसर देने दीजिए।
Don't display right now. बताइए अर्जुन के क्या ये 3 गुण, किन 3 कारणों से भगवान चाहते थे? वट 3 क्या कारण है? ये हो गया था क्वेश्चन। कृपया डिस्प्ले हटाइए अचिंत्य वर्क को। लेट मी सी हु हैज रेज्ड देयर हैंड। रीमा चौधरी माता जी। एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उनके 3 कारण ये थे, एक तो गुरु परंपरा को वो आगे बढ़ाना चाह रहे थे, अर्जुन उनके सखा रूप में थे, भक्त और मित्र दोनों थे, तीसरा भावी पीढ़ियों के को लाभ मिल सके, इसलिए वो इन अर्जुन को 3 पॉइंट्स के कारण उनको बताना चाह रहे थे गीता का। तीसरा क्या बताया? भावी पीढ़ियों को लाभ पहुंच सके, आगे वाली पीढ़ियों को। अच्छा, ये कौन चाहते थे? कृष्ण चाहते थे, श्री कृष्ण चाहते। अच्छा, तो फिर अर्जुन ही क्यों, अर्जुन को ही क्यों चाहते थे कि क्योंकि वो भक्त और मित्र दोनों थे, उनके सखा रूप में थे। ओके। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी अर्जुन भगवान के भक्त थे और बहुत अच्छे शिष्य थे और घनिष्ठ मित्र थे प्रभु जी। उनमें ये क्वालिटी थी कि वो इस गीता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं प्रभु जी, इसलिए उन्होंने ये गीता उनको बताई, और ताकि आगे भी भक्तों को भी ये ज्ञान मिल जाए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जहाँ पे ये 5 संबंध बताए हैं वो डिस्प्ले कीजिए, उससे पहले वाला पैराग्राफ। यहाँ रुक जाइए, रुक जाइए। यहाँ पे बताया गया है, वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक अधिकारी बने। वे चाहते थे अर्जुन भगवत गीता का प्रामाणिक अधिकारी बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि पहला कारण अर्जुन भगवान का भक्त, दूसरा स्वयं श्री कृष्ण का शिष्य, और तीसरा तथा घनिष्ठ मित्र था। तो ये 3 कारण है। यहाँ पे दिया गया है आंसर। यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, भूमिका में किन 4 भिन्न प्रमाणों के उदाहरण दिए गए हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, भूमिका में किन 4 भिन्न प्रमाणों के उदाहरण दिए गए हैं। बताइए। मैं पुराने हाथ नीचे कर रहा हूँ, दोबारा से हाथ खड़े कीजिए।
नेहा सिंह माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये 10वें अध्याय में 12 से 14 श्लोक हैं, जहाँ पे अर्जुन ने कहा है कि आप भगवान हैं, आप परम धाम, पवित्रतम, परम सत्य हैं, आप दिव्य पुरुष हैं, अजन्मा हैं, महानतम हैं। और यहाँ पे नारद जी, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि जो उन्होंने उनकी पुष्टि की थी प्रभु जी। और और वहां पे प्रभु जी कृष्ण भगवान जी ने भी बोला था कि मैं भगवान हूँ, तो इसमें गीता में भी बोला गया है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो ये 4 कहाँ पे हुए? 4 भिन्न प्रमाणों, 4 प्रमाण कैसे हुए? खुशी गुप्ता माता हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी। प्रभु जी, इसमें लिखा गया है कि जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है और कि भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। और ब्रह्म संहिता में भी, अन्य पुराणों में, श्रीमद् भागवतम में भी उनका परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ये कौन से पेज में है जो आपने पढ़ा अभी? प्रभु जी, 3rd पेज पे। पेज नंबर 3। ठीक है। तो आचार्यों ने इसकी पुष्टि की। पहली चीज, भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान बताया। दूसरी चीज, ब्रह्म संहिता और अन्य पुराणों में, विशेषकर श्रीमद् भागवतम में इनको बताया गया भगवान। तो ये तीसरी चीज। और चौथी, एकता सिंगल मत बोली। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, पृष्ठ 7 पे ये जो उदाहरण दिया गया है कि एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, लेकिन इसके पीछे मतलब हमारे चलाने के लिए भगवान ही है, वही नियंता है, हम उनके नियंत्रण में हैं। तो ये भी पार्टिकुलरली श्री कृष्ण के लिए बोला जा रहा है। श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये उदाहरण नहीं आएगा प्रभु जी? तो इसमें यहाँ पे श्री कृष्ण ही कैसे हो सकता है? कोई हाँ भगवान है, कोई परम भगवान है, उसके कारण से ये खिलौना जो भी चल रहा है, या मतलब कोई भी यंत्र चल रहा है, इस संसार ये जो चल रहा है ब्रह्मांड, लेकिन श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये कैसे पुष्टि होती है ये बताना है। कलावती माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। पेज नंबर 5 में जो दिया है, अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असील, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, इन तीन चीजों के अलावा चौथी चीज ये है कि अर्जुन ने कहा है इस कारण भी, भगवान ने स्वयं कहा है ये दूसरा कारण, नारद, असित, देवल, व्यासदेव जैसे महापुरुष ने स्वीकार किया है, या फिर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य उन्होंने इसको स्वीकार किया है, और फिर तीसरा कारण, ये चौथा कारण ब्रह्म संहिता या अन्य पुराणों में, विशेषकर श्रीमद् भागवतम में बताया गया चौथा कारण। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हम लोगों ने इसके ऑलमोस्ट सारे उत्तर कर लिए। अब हम नेक्स्ट अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 7 पेजेस आप लोगों ने अच्छे से पढ़े। तो अब नेक्स्ट चैप्टर को सब लोग देखिए। उसका नाम है भौतिक समस्याएं, आध्यात्मिक समाधान, मटेरियल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे शुरुआत में 16वें अध्याय का 12वां श्लोक बोला गया। अच्छा, इसमें पहले ये क्रमांक में इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है जीवन की वास्तविक समस्याओं का ज्ञान। जीवन की वास्तविक समस्याओं का ज्ञान ये है, इसमें बताया, इसमें हम पढ़ेंगे मृत्यु, जरा, व्याधि, जन्म। फिर दूसरा टॉपिक इसमें लिया गया है भगवान तक पहुंचने की आवश्यकता। क्यों पहुंचे भगवान तक, क्या जरूरी है भगवान के पास जाना, भगवान तक पहुंचने का की क्या आवश्यकता है। फिर तीसरा टॉपिक है आइए जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढे। जीवन की समस्याएं क्या है, उनका समाधान क्या है, इसके इसके ऊपर चर्चा होगी। फिर चौथा, संसार की सत्ता के स्वामी को पहचानना। क्या प्रत्येक वस्तु एक विशाल धमाके या विशाल मस्तिष्क से प्रारंभ हुई है। तो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है, साइंटिस्टों ने ये निष्कर्ष निकाला, कुछ मूर्ख वैज्ञानिकों ने, कि बहुत लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले एक धमाका हुआ और उस धमाके से अलग अलग ग्रह उत्पन्न हुए और ये सारे अपने आप अपनी दूरियों पे चलने शुरू हो गए। तो ये इतनी एब्सर्ड बात, एब्सर्ड मतलब इतनी फिजूल की बात, ये साइंटिस्टों के हाल है। ये साइंटिस्ट लोग इस प्रकार की रिसर्च करते हैं। दुख का कारण क्या है, शांति की ओर, भौतिक समस्याएं और आध्यात्मिक समाधान। ठीक है, पहला पेज। तो 16वें अध्याय का 23वां श्लोक इसमें लिया गया है। भगवत गीता का परिचय हमने पहले किया था। अभी ये दूसरा अध्याय है भौतिक समस्याएं, आध्यात्मिक समाधान। 16.12। नहीं 23, सॉरी 12 नहीं, 23। यह शास्त्र विधिमृत
यह शास्त्र विधिमृत सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया। आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। इसका कुछ तुलनात्मक, कुछ एविडेंस, या फिर आप अपनी तरफ से ये बताना चाहो कि हाँ, ये किस प्रकार से ऐसा होता है? इस विषय में आप कुछ कहना चाहते हो जो ये श्लोक अभी पढ़ा? क्या ये सही है कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना परम गति की प्राप्ति होती है? अगर सही है तो कैसे, और सही नहीं है तो कैसे? दर्शन सिंह प्रभु बताइए। एक मिनट, अनम्यूट। यस तो जी, अब बताइए। दर्शन सिंह प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आपका दादा कुछ खास सिग्नल ये ठीक नहीं आ साधु, गुरु और शास्त्र, मतलब ये तीन चीजें हैं जिनके ऊपर हमें जो है जो अपना पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो तीन चीजें बताई गई है, साधु, गुरु और शास्त्र। आ गया हूँ, घर आ गया हूँ। आप कहाँ पे हो? घर पे हो? कृपया ध्यान रखिए, लेक्चर के बीच में किसी की आवाज ना आए। म्यूट करके रखिए प्लीज। कोई इस श्लोक के बारे में कुछ बोलना चाहता है? देखिए, इस संसार में भी हम देखते हैं, आप किसी भी देश में रहने के लिए जाते हैं, आपको उसके देश के नियम कानून को पालन करना पड़ता है। जैसे इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, अगर आप यूरोप में जाएंगे तो आपको राइट हैंड ड्राइव करना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, हमारे इंडिया में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है। और तो और छोटी से छोटी बात, आप किसी एक नए मोहल्ले में या किसी जगह में मकान खरीदते हो, तो जो वहां नियम बना हुआ है कि पानी सुबह 4 बजे से 5 बजे आएगा या 5 से 6 आएगा, तो चाहे आप रात को जितने भी मर्जी लेट सो, आपको सुबह उठना पड़ेगा पानी भरने के लिए, या नहीं? 5 बजे आपके लिए अलग से तो नहीं खोला जाएगा। तो वैसे ही शास्त्रों का कुछ आदेश है, निर्देश है मनुष्य जीवन के लिए। लेकिन आदेशों, शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना अगर कोई नहीं करता है, शास्त्रों को नहीं पालन करता, तो वो कष्ट भोगेगा, वो निश्चित रूप से कष्ट भोगेगा। जब इस संसार में, इस किसी एक लोकेलिटी में रहने तक में भी वहां का नियम पालन करना पड़ता है, तो जो ये भगवान ने संसार बनाया है, उसमें भी तो नियम का पालन करना पड़ेगा जो भगवान ने नियम बनाया है। ये नियम क्या बनाए हैं? ये भगवत गीता में बताया है। मनुष्य का शरीर भगवान ने बनाया, और उसके बाद फिर साथ में ये एक नियम पुस्तिका भी भगवान ने
दे दी भगवत गीता के रूप में। जैसे जब हम कभी वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ उसको क्या कहते हैं, जो उसके साथ निर्देशन सूची हिंदी में, इंग्लिश में जी, यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल आता है, यूजर उसमें बताया गया होता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर आप इस वॉशिंग मशीन को बढ़िया से यूज करना चाहते हो तो फिर उसमें लिखा होता है ये चीज करें, ये चीज नहीं करें। जैसे उसमें लिखा होता है कि जेब में चाबी या फिर कुछ सिक्का, ये चीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फट सकता है जेब। तो हम उस यूजर मैनुअल को फॉलो करते हैं ना, डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जब भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया तो इसके साथ एक यूजर मैनुअल दिया, और वो यूजर मैनुअल क्या है? भगवत गीता। अब उसके डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो पहले उसको कैसे यूज करना किया जाना चाहिए वो सीखते हैं, और उसको कैसे यूज किया जाना चाहिए ये सीख के फिर उसके हिसाब से कार्य करते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो गाड़ी के यातायात के नियमों को समझे, सीखे, तब वो गाड़ी चलाए। और मान लीजिए कोई गाड़ी चलाता है, वो रेड लाइट पे है और रेड लाइट को क्रॉस कर जाए तो पुलिस वाले पकड़ेंगे उसको या नहीं पकड़ेंगे? दंड देंगे आगे के नहीं देंगे? और उसको दंड मिले और वो कहे कि मुझे किसी ने बताया नहीं, आई नेवर न्यू कि रेड लाइट पे रुकना होता है, तो वो बोलेंगे कि जब तुम गाड़ी में बैठे तो तुम्हारा जिम्मेवारी थी ये जानना कि गाड़ी चलाने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा करने से ऐसा होता है। कल को कोई यमराज जी के पास जाए, वो बोले मुझे पता ही नहीं था कि चोरी करे तो दंड भी मिलता है, या किसी जानवर के मांसाहार करे, उसकी हत्या करे तो दंड मिलता है। तो बोलेंगे कि तुम्हें जानना चाहिए था, तुम्हारे को जब ये जिस गाड़ी में तुम बैठे, किस गाड़ी में? मनुष्य के शरीर रूपी गाड़ी में, आत्मा में, है ना, ये तो व्हीकल ही है। तो फिर इस व्हीकल को चलाने से पहले उसके नियम जानने पड़ते। जब इस संसार में भी हम किसी व्हीकल में बैठते हैं, किसी गाड़ी में बैठते हैं, तो उसका नियम सीख लेते हैं ना पहले। बिना नियम को जाने व्हीकल में बैठता है कोई व्यक्ति? और अगर बैठे और नियम तोड़े तो क्या होगा? नियम तोड़े तो जेल जाएगा, जब थोड़ी गलती करेगा तो दंड मिलेगा, और ज्यादा गलती करेगा तो उसको बंदी बना दिया जाएगा। नियमों का पालन करना पड़ेगा, निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम अगर जाके वहां पे बोले हैं यमराज जी के पास, हमको मालूम ही नहीं था ये पाप है, इसमें कष्ट होगा, दंड मिलेगा, तो बोलेंगे क्या? तो छोड़ देंगे कि अच्छा तुमको मालूम नहीं था, सॉरी, तो कोई बात नहीं, कोई बात, तुम्हें मालूम नहीं था तो तुमको छोड़ दिया जाए। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। नहीं मालूम है ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी नहीं है। तो रेड लाइट क्रॉस करेगा कोई, वो बोलेंगे मुझे मालूम ही नहीं था। तो क्यों नहीं पता किया? तुम्हारी जिम्मेवारी थी कि तुमको पता करना चाहिए था। गाड़ी चलाने में, गाड़ी में बैठने से पहले, गाड़ी चलाने से पहले नियम क्या होते? वैसे ये मनुष्य का शरीर, इस गाड़ी में बैठे हम मनुष्य के शरीर में, तो हम, हमारी जिम्मेवारी है कि हम पता करें कि इसका क्या नियम है, क्या नियम नहीं है, किस प्रकार से दंड मिलता है। तो हर जगह नियम कानून पालन करने पड़ते हैं। हर किसी भी देश में जाएंगे, किसी मोहल्ले में जाएंगे, वहां पे भी वहां के नियम कानून पालन करने पड़ेंगे। कई बार कोई फ्लैट्स का एसोसिएशन होता है, उसके बाद वो कुछ नियम बनाते हैं
सब लोग उसको पालन करते हैं। कोई एक व्यक्ति बोले मैं ये नियम नहीं पालन करता, तो उसको दंड मिलेगा, दंड दिया जाएगा। यहाँ पे भी जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। भगवत गीता के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। तो ये तो शुरुआत में ये थोड़ा सा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा ये माइंडसेट बनाने की जरूरत है कि यस वी आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मनुष्य एक जिम्मेदारी वाली पोजीशन है। बहस अगर कोई रेड लाइट क्रॉस करेंगे उसको दंड नहीं दिया जाएगा, उसको जेल में भी नहीं डाला जाएगा, ना उससे हर्जाना लिया जाएगा, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसके लिए नियम भी नहीं बने। मनुष्य को बुद्धि दी है, उसके लिए नियम बने। जानवरों को पाप का कर्म नहीं लगते। जानवर का काम ही है अपना भोजन ढूंढना और उसको खाना। जानवर किसी के भोजन को चुरा के लेके चले जाए, किसी ने इकट्ठा किया है, दूसरा कोई चुरा के ले जाए, तो भी उनको उसका कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य शरीर में आए तो 100% कष्ट भोगना पड़ेगा, उसके लिए दंड दिया जाएगा। तो शास्त्रों के आदेशों का पालन करना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे यूजर मैनुअल का पालन करना होता है। अब इस जानकारी के साथ अब हम इसको पढ़ेंगे, जीवन की वास्तविक समस्याओं का ज्ञान। इसको हम कल पढ़ेंगे, आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्रीमद् भागवतम का लेक्चर शुरू होने वाला है।